जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि नदियों का सीरीज चल रहा है। इससे पहले मैंने बनाया था सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। दूसरा जो वीडियो था वो था अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है और कहाँ मिलती है, देवप्रयाग के पास, और कितने प्रयाग हैं, कितनी नदियां मिल रही हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था और उसमें लिखा था कि पार्ट 2 लेकर आएंगे, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में आज बताने वाले हैं। तो गंगा नदी बताने से पहले मैं बता दूं उसकी जो सहायक नदी है यमुना, और यमुना की जो सहायक नदी है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ में ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लीजिए, साथ में मेरे साथ बैठकर आप मानचित्र बनाइए और दर्शाइए कि कहां से निकल रहा है, कौन कौन सी नदियां हैं, तब जाकर ज्यादा याद होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, मानचित्र बना लेते हैं। यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं और एक ऐसे टुई करके आप आराम से मानचित्र बना लीजिए। तो इधर मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि इधर की आवश्यकता नहीं है। और यहां से ले लीजिए उत्तराखंड, फिर ये आपका नेपाल हो गया, ये हो गया सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। तो चलिए मैं यहां तक बना लेता हूं। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है। एक यहां पर, अब इस ग्लेशियर को क्या कहते हैं, यमुनोत्री, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अगर आवाज साफ नहीं आ रहा होगा तो भावनाओं को समझ लीजिएगा, समझते भर तो आवाज आ ही रहा होगा, थोड़ा सा माइक ठीक नहीं है। अब दूसरा बात, यहां पे आ जाता है गंगोत्री, ठीक। तो एक हो गया आपका यमुनोत्री, दूसरा हो गया गंगोत्री। तो भाई आपको तो ये पता है ना कि यमुनोत्री से यमुना नदी निकलता है ऐसे टुई से, क्लियर, और गंगोत्री से गंगा नदी निकलता है टुई से। अब दोनों मिलता कहाँ है, तो आप कह दीजिएगा कि भाई दोनों जो नदी है वो मिलता है कहाँ पर, प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद। तो यहां लिख देते हैं प्रयागराज। फिर से ये कौन सी नदी है, तो ये है आपका गंगा नदी, और ये कौन सी नदी है, तो आप कहिएगा यमुना नदी। अब चलते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। किसकी, तो यमुना नदी की सहायक नदी। तो सबसे पहले आपने एक देखा होगा कि सिंधु सभ्यता में एक नदी का नाम आता है हिंडन नदी का। हिंडन नदी पूछता है ना कि ये बताइए सिंधु सभ्यता सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है, तो आलमगीरपुर। और किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। और वो यहां से ऐसे टुई से बना लीजिए। तो ये कौन सी नदी हो गई, हिंडन, लिख लीजिए यहां पे, हो गया। अब आते हैं जो इसकी बड़ी सहायक नदी है उसके बारे में, जिसका नाम है चंबल। और चंबल जो है ना वो कहां से निकलती है, एक पहाड़ी है मऊ के पास, यानी एमपी मऊ के पास में, नाम है जाना जाना, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी। अब ये पहाड़ी से निकलती है और जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो चंबल नदी बहुत फेमस नदी है, तो इस पे इसकी कौन कौन सी सहायक नदी, इसको भी जरा देख लिया जाए। तो यहाँ पर एक नदी आता है ऐसे टुई से, और इसको हम लोग कहते हैं बनास। क्या बोलते हैं, बनास। तो यहाँ मैं लिख देता हूं। अब आगे एक नदी और फेमस है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम लोग शिप्रा, और ये भी फेमस है क्योंकि उज्जैन जो शहर है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद और भी सहायक नदियां हैं। तो एक काली सिंध, ठीक, और एक हो जाएगा आपका पार्वती। तो ये 2 नदी याद रख लीजिएगा, एक काली सिंध और एक पार्वती। लिख देते हैं यहां पर काली सिंध, और एक हो गया क्या, पार्वती। तो आपकी ये 3 सहायक नदियां दिख रहे हैं। इधर आपका क्या दिख रहा है, बनास। अब बात करते हैं यमुना की फिर। तो यहाँ एक लाइन और दे दीजिए, तो ये कौन सी हो गई, सिंध, और साथ में एक और लाइन दे दिया जाए जिसपे ओरछा शहर बसा हुआ है। समझ में आ गया, यानी बेतवा जो शहर, बेतवा जो नदी है उसी के किनारे ओरछा शहर बसा हुआ है।
जो एक हिल स्टेशन भी है, और एक यहाँ पर और नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैन के। तो यहाँ पे लिख दिया जाए और उसको याद कर लिया जाए। तो एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सिंध, ठीक, और ये हो जाएगा बेतवा, फेमस है, और ये हो गया आपका क्या, केन। तो आप एक चीज और भी जानते हैं कि नदियों के जोड़ने की परियोजना आया हुआ है, जैसे कि अमृत परियोजना, अब अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो उसमें नदियों को जोड़ने की परियोजना है, तो जिसमें बेतवा और केन को जोड़ने की बात की जा रही है। एक चीज और बता दूं कि इन सबको ना आसानी से याद भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बोला जाए कि ये बताइए कि जमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो बस ज़्यादा नहीं, एक ट्रिक बना लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यमुना से बच के। अब ये जो चार है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, यमुना से बच के। अब स से क्या हो जाएगा, सिंध, यहाँ देख रहे हैं, और ब से क्या हो जाएगा, बेतवा, और च से हो जाएगा चंबल, और के से हो जाएगा केन। तो इस तरह से ये आप पूरी सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि गंगा की कौन कौन सी और सहायक नदी है, और गंगा के पूरा डिटेल जो है वो अगले वीडियो में आएगा, तो आप इंतजार कीजिए। और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ये वाला जो मानचित्र है आप जरूर बना लीजिएगा कि आप आसानी से ये पूरा याद कर सकते हैं। तो छोटा छोटा अगर पार्ट करके हम लोग याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद होगा, अगर मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूँ अभी तो ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।